अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने अपने लेक्चर को यहाँ तक छोड़ा था। मैंने हेलो बाबर प्रिंट आउट करवाया था और ये आपके पास सिंपल सा कोड था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिएक्ट का रेंडर मेथड क्या है और ये किस तरह से काम करता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रेंडर का मतलब होता है शो करना। अब शो उसने क्या करना है, क्या शो करवाना है और कहाँ शो करवाना है, ये दो उसमें हमारे पास एक प्रॉपर्टीज़ थी। मतलब क्या शो करवाना है वो ब्लॉक आ गया और कहाँ शो करवाना वो उसके आगे कॉमा लगा के नेक्स्ट आ गया। अब ये एक्चुअल में काम किस तरह से कर रहा है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बैक लेके चलूँगा जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में हम आते हैं और यहाँ पे एक सिंपल मैंने एक फ़ाइल ली है, उसको मैंने डिव दी है ID डेमो। और ये आपको बेसिक फाइलें तो भी आनी चाहिए ना, ये क्योंकि हम जब अब रिएक्ट कर रहे हैं तो आपको HTML CSS तो बेसिक जावास्क्रिप्ट तो लाजमी आनी चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट। पहले मैं इस पेज को ना ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ ताकि आपको पता चले कि इसमें और कोई भी नहीं। अब ये हमारे पास ये रिएक्ट ऐप है और ये हमारे पास ये फाइल है जो हमने यहाँ पे लिखी है। अगर मैं इसमें इसको भी थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे विंडो इसकी भी स्मॉल कर लेते हैं, हमारे पास सबलाइम की भी यहाँ पे। और अब इसमें कोई चीज़ लिख के इसको सेव करूँगा और इसको यहाँ पे रीलोड करूँगा, ये हमारे पास आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, गेट एलिमेंट बाई ID। अब ये क्या कर रहा है, उस एलिमेंट बाई ID जो कि मैंने आपको जावास्क्रिप्ट बेसिक ट्यूटोरियल्स में भी बताया था, जावास्क्रिप्ट की डोम फंक्शनैलिटीज़ भी बताई थी, और एलिमेंट्स को किस तरह से गेट करना है, क्वेरी सिलेक्टर किस तरह से यूज़ करने हैं और ID सिलेक्टर किस तरह से यूज़ करें, वो सारे मैंने आपको बताया था। अब इसमें मैं आपकी ये जो है ID इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा और ये आ गया। अब ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। अब इस ब्लॉक में इस लाइन के अंदर ये वाली ID हमारे पास स्टोर है और इसमें मैं आगे लिखूँगा डॉट इनर HTML और इसको मैं इक्वल कर दूँगा, मैं इसको हेलो लिख देता हूँ, हेलो। इसको सेव किया और यहाँ पे रीलोड किया और यहाँ पे आ गया। और जो रिएक्ट है, रिएक्ट में सेम इस तरह से हम चीज़ों को प्रिंट आउट करवा रहे हैं। अब तब्दीली क्या है, तब्दीली ये है कि ये जो लाइन है हमारे पास, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से ये काट कर लेते हैं, यहाँ पे लेकर आते हैं और यहाँ पे। अब देखें, अब इतना कोड आपका सेम आ रहा है, ये देखें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, यहाँ पे ID का नाम चेंज है। अब ये आगे आपके पास आ रहा है ना, इनर HTML इज इक्वल टू हेलो। अब ये जो इनर HTML है आपका, यहाँ से हट के ये आपका इस जगह पे आ गया है, समझ आ रही है ना। और इसमें जो आपका ये इनर HTML और इक्वल का साइन था ये भी कट हो गया। अब सेम इसी कोड को मैं ऊपर लिखूंगा, सेम इसी कोड को, और आपको हेलो प्रिंट आउट करवा के दिखाऊंगा। इसी को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और इसी को, अब लेकिन इसको हम किसी न किसी टैग के अंदर लिखेंगे, तो इसको मैं करूँगा यहाँ से कॉपी और यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे मैं लूँगा एक H1 का टैग और इसके अंदर इसी कोड को मैं कर दूँगा पेस्ट कर दिया। अब ये क्या कर रहा है, ये और इसका ये यहाँ पे भी ओपन कर ले। अब ये हमारे पास एरर आ रहा है, जब बाकी एरर हम इसके ख़त्म करके इसको रीलोड करेंगे तब हमारे पास सही प्रिंट आउट आ जाएगा। अब रिएक्ट डॉट रेंडर सेम वही कोड, सेम वही टैग हमारे पास आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को यहाँ से हटा देता हूँ और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, वहाँ पे हमारी ID थी डेमो और इसमें हमारे पास ID जो है वो रूट है। अगर मैं आपको इंडेक्स डॉट HTML इसका दिखाऊँ तो ये हमारे आपके पास रूट आ रहा है और इसको मैं यहाँ पे दोबारा तो यहाँ पे अब ये, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे विंडो को और क्लोज़ कर लेता हूँ, क्लोज किया और अब इसको करता हूँ सेव और यहाँ पे इसको करते हैं रीलोड। अब ये हमारे पास आपके पास हेलो आ गया और ये आपके पास साइडों पे जो आपके कॉलम्स हैं वो भी आपको यहाँ पे प्रिंट आउट हो रहे हैं। अगर इसका मैं यहाँ पे टैग ख़त्म कर दूँ H1 का और इसको सेव करूँ और दोबारा रीलोड करूँ, तभी आपको सेम प्रिंट आउट आ गया। अब समझ आई कि HTML का इनर HTML और रेंडर सेम तरह से काम कर रहे हैं। फ़र्क उसमें इतना है कि आपका जो इनर HTML है वो आगे से हट के वो आपका फ्रंट पे आ गया, पहले आपका लास्ट पे आता था, अब वो फ्रंट पे आ गया। और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID या टैग नेम वो आपका बाद में आ गया। सेम उसी तरह से अगर आप यहाँ पे इनर HTML लिखोगे, मतलब उसके आगे भी आप वेरिएबल पास कर सकते हो। यहाँ पे इसके आगे अगर मैं इसको इक्वल कर दूंगा यहाँ से, इसको अभी इसमें प्रिंट आउट नहीं करवा रहा, अगर इसको मैं यहाँ पे इस एलिमेंट के इक्वल कर दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा इनर HTML, तो क्या करेगा कि इस इनर HTML के अंदर जो भी कोड है वो इसके अंदर प्रिंट आउट करवा देगा। समझ आ रही ना।
अभी ये हमारे पास एरर आ रहा है क्योंकि हमने इसमें काफ़ी यानी रिएक्ट डॉम है, उसमें हमारे पास एरर्स हैं क्योंकि हम इसमें डायरेक्ट जो है जावास्क्रिप्ट है वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको अभी आप छोड़ दो क्यों एरर आ रहा है। अगर इस वेरिएबल के अंदर आप सेम इस फाइल के अंदर कोई डाटा स्टोर करवाओगे और इसको इक्वल करके प्रिंट करवाओगे तो आपके पास उस वेरिएबल का डाटा शो होगा। और अब यहाँ पे आते हैं और इसको ये आ गया। अब इस लाइन को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। अब बेसिक बताने का मतलब मकसद आपको ये था कि जो इनर HTML रेंडर सेम तरह से ये उसका क्या मकसद है, डाटा को शो करवाना है और सेम तरह से काम कर रहे हैं, सिर्फ क्या एलिमेंट्स आगे पीछे हैं। अब रेंडर के हवाले से मेरा ख्याल है कि किसी का कोई भी सवाल होगा तो वो क्लियर हो चुका होगा अगर उसे लिटिल बिट भी जावास्क्रिप्ट आती है, अगर उसने इनर HTML और इनर यानी स्टाइल डॉट और उसकी प्रॉपर्टी या डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डोम फंक्शनैलिटी वो अगर उसने सीखी हैं, जावास्क्रिप्ट के सिलेक्टर वाले मेरी वीडियोस देखी हैं, तो उसको ये रेंडर के वाले से सारे डाउट कवर अप हो चुके होंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें सिंपली जिस तरह से मेरे पास पहले था इसमें मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट आउट करवाता हूँ और इसको यहाँ पे एक दफ़ा रीलोड करते हैं। अभी हमारे पास खाली आ रहा है, यहाँ पे मैं एलिमेंट को पास कर देता हूँ इस वेरिएबल को और इसको करता हूँ सेव। अभी हमारे पास जो इसके अंदर टेक्स्ट था वो हमारे पास आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये तो मैंने आपको सिंपल एलिमेंट का बताया ना कि सिंपल एलिमेंट को आपने किस तरह से रेंडर करवाना है। अब मैं इसको एक कंप्लीट फंक्शन के अंदर लिख के उसको रेंडर करवाऊंगा और साथ में जो हमारे पास करंट टाइम होगा उसको भी प्रिंट आउट करवाऊंगा। तब आपके जितने भी रेंडर के हवाले से सवाल होंगे वो सारे आपके कवर अप हो जाएंगे। मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको यहाँ पे सेम ये यूज़ करूँगा यहाँ पे और इसको ऊपर मैं सारा डिलीट कर दूँ। सिर्फ आपके पास क्या होगा, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट और इम्पोर्ट रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट डॉम। ये आपकी दो लाइनें मैंने आपको बताया था हर फाइल में आपकी कॉमन होनी चाहिए जब आप जो जावास्क्रिप्ट यानी रिएक्ट का कोई कंपोनेंट बना रहे होगे। बाकी हम जब फर्दर सीखेंगे आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएंगी। अब इसको सेव करेंगे, यहाँ पे रीलोड करेंगे तो ये आपके पास यानी कोई चीज़ नहीं शो होगी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेम उसी तरह से बल्कि उस तरह से नहीं, अब हम यहाँ पे करेंगे फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन और फंक्शन को मैं नाम दे देता हूँ टाइम और इसको यहाँ पे किया। अब इसके अंदर मैं एक कांस्टेंट लेता हूँ और कांस्टेंट को मैं इक्वल कर कांस्टेंट उसका नाम दे देता हूँ एलिमेंट और इसको मैं इक्वल कर देता हूँ इसके, मैं इसमें पैरेंथेसिस ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ HTML के टैग जो मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें एक डिव लूँगा और इस डिव के अंदर मैं एक H1 का टैग लेता हूँ H1 और H1 के अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो टाइम, बल्कि हम सिर्फ टाइम लिख देते हैं टाइम। और उसके बाद सेम हमारे पास H2 यानी सेम उसके नीचे हम H2 का टैग लेंगे। अब इसके अंदर मैं करवाऊँगा इट इज़ कि ये है कौन सा टाइम, तो इसमें मैं कर्ली ब्रैकेट यूज़ करूँगा। अब रिएक्ट जो है ना इसका एक बेस्ट मेथड ये है, पहले तो हमें अगर यानी टेक्स्ट और वेरिएबल इकट्ठा प्रिंट आउट करवाना होता था तो हम बैक टिक्स चूज़ करते थे, लेकिन रिएक्ट में ऐसा नहीं है। आप डायरेक्टली कर्ली ब्रैकेट्स लेके उसके अंदर वेरिएबल जो है वो पास कर सकते हो। ये जावास्क्रिप्ट का कोई भी और फंक्शन पास कर सकते हो, चाहे आप एक लाइन में स्ट्रिंग लिख रहे हो, स्ट्रिंग का मतलब होता है टेक्स्ट, चाहे आप टेक्स्ट लिख रहे हो और बीच में आपको कोई जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिख दोगे रिएक्ट के अंदर। अगर आप इसे जो हमारे पास प्योर क्रूड जावास्क्रिप्ट है, जिसमें सॉरी क्रूड नहीं प्योर जावास्क्रिप्ट है, उसमें अगर आप उसको करोगे तो आप उसे बैकटिक्स के अंदर करोगे, बैकटिक्स लगा के सेम ये फंक्शनैलिटी यूज़ करोगे। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले न्यू कीवर्ड इसको दूंगा और डेट। अब इसके अंदर वो सारी जो न्यू डेट होगी वो प्रिंट स्टोर करवा लेगा। अब इसके ज़रिए चाहे मैं आज का दिन प्रिंट करवाना चाहूँ, मैं मंथ प्रिंट करवाना चाहूँ, जो मर्ज़ी करवाना चाहूँ, तो मैं यहाँ प्रिंट करूँगा टू लोकल टाइम स्ट्रिंग, ये इसका डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, उसके आगे कर्ली ब्रैकेट और इसको कर दिया सेव। और यहाँ पे हमारा ये कांस्टेंट ख़त्म हो रहा है, इस ब्रैकेट पे ख़त्म हो रहा है। नीचे आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा रेंडर रिएक्ट डॉम, ये हमारे पास आ गया रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर। अब रेंडर क्या करेगा, पहला एलिमेंट वो हमारे पास होगा क्या शो करवाना है, तो हमने क्या शो करवाना है भाई, हमने ये इस डाटा को शो करवाना है, तो ये डाटा हमारे पास इस वेरिएबल इस कांस्टेंट के अंदर स्टोर है। तो यहाँ पे मैं पास करूँगा एलिमेंट। अब एलिमेंट के अंदर वो सारा डाटा आ गया। अब यहाँ पे कहाँ दिखाना है, अब मैं वो प्लेस दूंगा कि मैं इसे कहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो मैं इसको जनाब इस जो हमारे पास
डिव है जिसको हमने आईडी दी हुई है रूट, इसके अंदर मैं इसको प्रिंट आउट करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं आगे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी के अंदर मैं पास करूँगा आईडी इसकी रूट, और इसको करूँगा सेव, और यहाँ पे इसको करेंगे रीलोड। नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं आपको एक दफ़ा चेक करना चाहता था। जब भी आप फंक्शन यूज़ करते हो तो फंक्शन को आप अलग से फिर एक दफ़ा कॉल करते हो। तो ये टाइम फंक्शन यहाँ से करूँगा कॉपी, और यहाँ पे मैं नीचे लगा दूँगा, और इसको मैं यहाँ पे सेव किया। अब यहाँ पे इसको करेंगे रीलोड, बूम, अभी का टाइम आ गया। अब इसमें हमारे पास एक एरर क्या है कि आपके सेकंड जो है वो यानी कंटिन्यूस नहीं हो रहा है, ये 24 पे खड़ा है। इसको रीलोड करेंगे तो करंट सेकंड आ जाएंगे, फिर रीलोड करेंगे तो इसके सेकंड बढ़ते जाएंगे। अब इसके ऊपर मैं एक सेट इंटरवल लगा दूंगा, सेट इंटरवल, और इंटरवल के अंदर मैं इसका जो फंक्शन है वो पहले पेस्ट कर दूंगा कि टाइम फंक्शन और कॉमा लगा के कितनी देर में ये रीलोड हो। तो मैं इसको दूंगा 1000 मिली सेकेंड, इसका मतलब है 1 सेकेंड। इसको करूँगा सेव, और यहाँ पे इसको करेंगे हम रीलोड, बूम, करंट हमारे पास टाइम आ गया, आपके पास डिजिटल क्लॉक बन गई, और हमारा इतना टाइम भी नहीं लगा। मेन ये ना करने का मकसद ये था कि आपको बताऊं कि रेंडर क्या होता है और एलिमेंट्स को हम किस तरह से रेंडर कर सकते हैं। रेंडर का जस्ट मतलब आपने जो ज़हन में लेना है वो है शो करना, दिखाना। तो उसमें दो प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या दिखाना है, कहाँ दिखाना है, दैट्स इट। अब रेंडर के वाले से आपका कोई सवाल नहीं होना चाहिए। रेंडर का अगर आप गूगल ट्रांसलेटर पे मतलब लिखोगे तो उसका रेंडर ही आ रहा था, मतलब उसका ये नहीं ना कोई और नहीं आ रहा था। लेकिन इसका मतलब है शो करवाना एलिमेंट्स को, किस एलिमेंट को शो करवाना है, कहाँ पे शो करवाना है। और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि आपका कोई भी अब सवाल रह चुका होगा। अगर आपका इसके हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको इस वीडियो के हवाले से यानी कोई डाउट हो, या अगर इसमें कोई भी चीज़ नहीं समझ आई, एक चीज़ भी नहीं समझ आई, एक कीवर्ड भी नहीं समझ आया, तो आप अभी कमेंट्स होते हैं थोड़े, तो अभी मैं रीड भी कर सकता हूँ, आपको जवाब भी दे सकता हूँ। तो इसलिए अभी आपके लिए बेस्ट मौका है कि आप नीचे कमेंट करके मुझसे सवाल कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अप्रिशिएट भी कर सकते हो, और वीडियो को लाइक करें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियोस जो आने वाली हैं वो मिलती रहें। क्योंकि रिएक्ट जो है सिर्फ हमने इसको बेसिक से नहीं करना, मतलब बेसिक इसकी चीज़ें नहीं करनी, पहले हम इसकी बेसिक सीख के उसके बाद इसके साथ हम 30 डेज़ चैलेंज या 60 डेज़ चैलेंज ज़रूर करेंगे। जिस तरह से आप अगर मेरी प्लेलिस्ट को विज़िट करोगे तो मैंने जावास्क्रिप्ट के बेसिक ट्यूटोरियल के अलावा 60 डेज़ चैलेंज, CSS के बेसिक ट्यूटोरियल के बाद 60 डेज़ CSS चैलेंज, अब फुल वेबसाइट क्रिएशन के ऊपर भी मेरे चैलेंजेस आने वाले हैं। तो इसलिए दिस इज़ द बेस्ट चैनल फॉर यू इफ़ यू वांट टू लर्न वेब डेवलपमेंट। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।